नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। मोदी को हराने के लिए 28 दलों का जो गठबंधन बनाया गया था उसमें शुरू से ही सब कुछ सही नहीं था। हालांकि धीरे धीरे कुछ चीजें बिगड़ी तो कुछ चीजें बनी। कुछ दल साथ छोड़कर चले गए तो कुछ दलों के बीच कुछ राज्यों में सीटों का समझौता भी हुआ। वहीं कई राज्य ऐसे हैं जहां आज भी सीट शेयरिंग का जो मसला है वो सबसे बड़ा मसला है। वो महाराष्ट्र हो या फिर बिहार हो, जहां से नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए के साथी बन गए। लेकिन अब एक और खबर बिहार से आ रही है कि सिर्फ एक नेता को लेकर ऐसा हुआ कि कांग्रेस और आरजेडी में तलवारें खिंच गई। एक तरफ जहां कांग्रेस 12 से 14 सीटें मांग रही थी बिहार में, वहीं लालू प्रसाद यादव ने साफ तौर पर कह दिया था कि हम 6 सीटों से ज्यादा आपको नहीं देंगे। हालांकि लालू परिवार दिल्ली पहुंचा, वहां बातचीत हुई, तकरीबन 8 और 10 सीटों पर जाकर जो है बातचीत वहां बनी भी, लेकिन फिर बात अटक गई। और अब खबर ऐसी है कि बिहार में भी इंडिया गठबंधन लालू और राहुल गांधी की जो जोड़ी बनने वाली थी वो टूटने की कगार पर है। क्यों टूटने की कगार पर है, इस मामले पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। बहुत बहुत स्वागत है सर। बिहार में क्या खिचड़ी पक रही है सर? क्या खिचड़ी पक पाएगी या फिर जो है अधूरी रह जाएगी? देखिए अभिषेक, मुझे तो लगता है कि दो बेचारे हैं। जो इंडिया गठबंधन के जो दूल्हा थे वो तो भारत छोड़ के वापस आ गए, भाग गए। मतलब नीतीश कुमार जिन्होंने बनाया इंडिया गठबंधन को। अब बच गए हैं लेफ्ट, आरजेडी और कांग्रेस। अब हो क्या रहा है कि बिहार में कांग्रेस चाहती थी पहले 1 दर्जन सीटें, 40 में से बेचारे 12 मांग रहे थे और ये कह रहे थे कि जेडीयू तो चली गई है, अफरात में सीटें आपके पास दे दीजिए। लेकिन लालू यादव ने क्या किया, उन्होंने कहा कि जो जो कांग्रेस की डिमांड वाली सीट थी उन सब पे घोषणा होने से पहले ही अपने पार्टी के लोगों को उतार दिया और सिंबल देना शुरू कर दिया। जैसे मैं उदाहरण बताता हूं, अब पूर्णिया से पप्पू यादव ज्वाइन करते हैं कांग्रेस, लेकिन वहां से बीमा भारती को इन्होंने ये कर दिया, टिकट दे दिया आरजेडी का, सिंबल दे दिया और कहा कि जाकर नॉमिनेशन कर लो। उसी तरह जब औरंगाबाद की बात आई तो निखिल कुमार पूर्व राज्यपाल वगैरह भी रह चुके हैं और कांग्रेस की परंपरागत सीट है, लेकिन आरजेडी ने यहां से अभय कुशवाहा को दे दिया सिंबल। कम से कम अब तक बातचीत चल रही है, कांग्रेस और आरजेडी के बीच अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन 12 जो लोकसभा क्षेत्रों में लालू जी ने अपना सिंबल दे दिया लोगों को और कहा कि जाओ उतरो, चुनाव लड़ो। और इतना ही नहीं, जो लेफ्ट है उसे भी 3 जगहों पे अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया। तो कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि जब ये सब सिंबल दे ही रहे हैं तो बात किस बात की हो रही है? तो बातचीत लोग कह रहे हैं कि बातचीत इस बात की हो रही है कि कांग्रेस जाए। अच्छा पंकज जी, ये बताइए कि जो पप्पू यादव नाम का जो ट्विस्ट आया है मामले में बीच में, क्या इसी वजह से सारा समीकरण गड़बड़ाया है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये बता रहा हूं कि बिल्कुल नहीं, पप्पू यादव की वजह से नहीं गड़बड़ाया है। पप्पू यादव के अलावा भी औरंगाबाद हो गया, वाल्मीकि नगर हो गया। अजय बताइए, जो सिटिंग सीट है कांग्रेस की, जहां से अच्छा पूरे बिहार झारखंड मिला के सिर्फ बिहार में 1 सीट आई थी कांग्रेस की, सिर्फ 1 सीट, पिछली बार जीते थे और उस जगह से आरजेडी ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया और कह रहे कि बातचीत चल रही है। मतलब कि जो देखिए, हकीकत यह है कि कांग्रेस जहां पे मजबूत है वहां लालू ने पहले ही बातचीत होने से पहले ही सिंबल जारी कर दिया। और मैंने सारी सीटों के बारे में आपको बताया जी। अब कांग्रेस के अंदर यह मांग हो रही है कि भाई और कितना बेइज्जत कराओगे, क्योंकि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश जी, सबको पता है कि वो आरजेडी के आदमी है। इससे पहले आरजेडी में थे भी और सेटिंग करके खुद चले गए राज्यसभा। लालू के वोट से बिहार कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष चला गया राज्यसभा। अब उसको कुछ पड़ी नहीं है पार्टी की और लालू जानते हैं इस बात को। तो वो क्या कर रहे हैं कि जहां जहां कांग्रेस की मजबूत सीटें हैं वहां वहां सिंबल अलॉट कर दे रहे हैं पहले ही। और ये उसमें से पप्पू यादव वाली भी सीट है, क्योंकि वो भी कांग्रेस की मजबूत सीट है। पूर्णिया तो पप्पू यादव का घर रहा है हमेशा से। तो
कुल मिलाकर कहानी यह है कि फर्स्ट फेज के नॉमिनेशन की अंतिम तारीख है 28 मार्च जी, और आज है 27 मार्च की शाम जी। अब तक सीट बंटवारा नहीं हुआ है। मतलब जी। कल अंतिम दिन है नॉमिनेशन का और कहा अब तक सीट बंटवारा नहीं एक हुआ। 2 दिन और लग जाएगा आधिकारिक घोषणा होने में, क्या होता है? अब क्या लगेगा? अब तो फर्स्ट फेज का नॉमिनेशन खत्म होने के बाद अब बताइए कि ये जो 4 सीटों पे जो वोटिंग होनी है फर्स्ट फेज में, जी, औरंगाबाद की सीट है, नवादा की सीट है, गया की सीट है, जमुई की सीट है। तो अपना प्रेसिडेंट लड़ करके कैंडिडेट कर चुके हैं लालू जी। अब तो कांग्रेस को सोचना है ना कि इन 4 सीटों पर उससे क्या करना है। अच्छा पंकज जी, एक बात और बताइएगा। तो यही जी, खबर ऐसी आई थी जब पप्पू यादव ने कांग्रेस का जो है हाथ थामा था, तब खबर ऐसी आई थी कि कांग्रेस आलाकमान ने लालू यादव से पहले फोन पर बात की या उनसे संपर्क जिस तरीके से भी साधा गया और पूछा गया कि पप्पू यादव कांग्रेस में आना चाहते हैं, इससे आपको तो कोई परेशानी नहीं है, तकलीफ नहीं है। तब लालू ने हरी झंडी दी, उसके बाद पप्पू यादव को शामिल किया गया। तो क्या कांग्रेस इस कदर घुटने टेकने पर मजबूर हो गई है कि एक नेता को शामिल करने के लिए क्षेत्रीय पार्टी से वो परमिशन लेगी? अब बताइए, यही तो मैं बोल रहा हूं कि कांग्रेस को और कितना बेइज्जत होना बाकी है। अब मेरे पार्टी में कौन नेता शामिल होगा, मैं किसी दूसरी पार्टी से पूछूंगा? अब बताइए, यह स्थिति तो आ गई है। अब पप्पू यादव को मैं शामिल करूं, उनकी वाइफ तो रंजीता रंजन है ना कांग्रेस में। मेरा मन, मैं किसको शामिल कराऊं? बिल्कुल सही बात है। लेकिन कुल मिला के कहानी मतलब कि कांग्रेस की बाकी राज्यों में फजीहत हो रही है, यहां हर दिन बैठा के उनको बेइज्जत किया जा रहा है। अब तारिक अनवर की सीट नहीं लड़ सकते, तारिक अनवर, पप्पू यादव जो है वो अपनी सीट नहीं लड़ सकते, निखिल कुमार अपनी सीट नहीं लड़ सकते, सब जगह लालू अपना सिंबल दे चुके हैं। और कांग्रेस वाले हैं इंडिया है तो भारत है तो क्या कर रहे हैं? और यहां का जो प्रदेश अध्यक्ष तो प्योर लालू का आदमी है, सबको पता है। पंकज जी, खबर ऐसी आ रही है कांग्रेसी है वो 10 सीटों पर बात बन सकती है, आधिकारिक घोषणा हो जाएगी 1-2 दिन में। क्या? अच्छा, क्या हो जाएगा? जो मैं मजबूत हूं, जहां से मैं जीत सकता हूं, वहां पे आपने सिंबल दे दिया और कह रहे हैं कि 10 सीट में हारने वाली सीट ले लूं। अल्पसंख्यक बहुल सीट आरजेडी लड़ेगी। नहीं, उत्तर प्रदेश जेडीयू जहां लड़ रही हो क्या कांग्रेस के साथ, जहां समाजवादी पार्टी का अस्तित्व नहीं, जिन सीटों पर वो कांग्रेस को थमा दी 17 सीटें के लीजिए। हो सकता है लालू यादव भी अखिलेश यादव के नक्शे कदम पर चलकर कांग्रेस पार्टी को सीट देना चाहते हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिहार की दो समाजवादी पार्टियां हैं ना, उन्होंने को सही में उनकी औकात दिखाई है कि हिंदी बेल्ट में तुम क्या हो। मतलब जो कर सकते थे सारा कुछ किया। अब देखिए लालू ने क्या कहा, मैं जो बता रहा था, मुस्लिम बहुल सीटों से आरजेडी लड़ेगी। उसके बाद जहां जहां जेडीयू के उम्मीदवार हैं वहां आरजेडी लड़ेगी, और जहां जहां बीजेपी मजबूत है उन सब सीटों पे कांग्रेस को दे दिया, जहां कोई कांग्रेस कहीं नहीं, दूर दूर तक नहीं। अब कह रहे हैं कि हम 10 देंगे, ऐसे तो तुम 20 दे दो, हारने के लिए क्या दिक्कत है? और लालू ने क्या कहा पता है कांग्रेस को जी, कि स्ट्राइक रेट की बात करो, स्ट्राइक रेट की बात करो। पिछली बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हमने 70 दिया था, 19 जीते थे। लेकिन लालू ये कहना भूल गए कि पिछली बार जो एकमात्र सांसद जीता है विपक्ष का, वो कांग्रेस का है। जीरो है लालू, जीरो है अभी लोकसभा में। अच्छा, 2019 के लोकसभा चुनाव में लालू यादव की, और वो डिक्टेट कर रहे हैं बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है। अब इससे ज्यादा क्या स्थिति रहेगी? उनको तो बाकी कोई मतलब नहीं। लोकसभा के लिहाज से, लोकसभा के लिहाज से यही है कि सामाजिक समीकरण की बात करें तो मुस्लिम जाएंगे उधर, कोई शक नहीं है। यादवों का एक बड़ा तबका जाएगा, इसके अलावा समाज का कोई ऐसा लग नहीं रहा है कोई तबका कि उनके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि कुशवाहा इधर है, कुर्मी इधर है, दलित की दोनों पार्टियां, जैसे चिराग पासवान की पार्टियां, जीतन राम मांझी की पार्टियां इधर है, सवर्ण बीजेपी के कारण इधर है, अति पिछड़ा इधर है। अब लालू के पास देखिए, पिछली बार 0 थे, बहुत ज्यादा हो जाएगा तो 1-2 आ जाएंगे, तो इसे प्रधानमंत्री थोड़ी ना कोई बन जाएगा। वो तो सही है आपकी बात, लेकिन मतलब हाँ, सिर्फ यहां तो 1-2 सीट के लिए लड़ाई, तो लालू यादव कुछ कर नहीं पाए हैं उस दौरान भी 5 सालों में। नहीं
नहीं, कोशिश कर रहे हैं कि क्या कहते हैं, जानते हैं कि एमआई समीकरण मेरी तरफ है तो बाकी दूसरी जातियों को टिकट दिया जाए, लेकिन हल नहीं रहा उस चीज को, मतलब कि जमीन पे उतरते नहीं दिख रहा है। देखिए कहानी यह है कि इन लोग का टारगेट ही है कि 40 से 2 अगर हमारी आ जाए तो हम कह देंगे कि हमारी विक्ट्री, क्योंकि हमारी 0 थी। अच्छा, मतलब सिर्फ लेकिन खाता जो खोलने आदमी पर फोकस है। ये टारगेट ही 40 में से 5 रखे हुए हैं, अब वो जीतेगा कितना और सांसद कितना बनाएगा मुझे नहीं पता। तो पंकज जी, अगर आने वाले वक्त में एक और राज्य ऐसा सामने आ जाए जहां से इंडिया गठबंधन बिखर जाए, अलग अलग हो जाए, तो बहुत ज्यादा हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। नहीं, बिखरना नहीं है। देखिए आज की तारीख में मैं कांग्रेसी से बात कर रहा था औरंगाबाद जिले के, वो कह रहे थे कि माथे पे जूता भिंगा के मारेगा ना लालू, फिर भी कुछ नहीं कर सकेंगे ये सब। वो निखिल बाबू के समर्थक थे। तो जो आदमी इस हद तक इस बेगैरती पर उतर आया है राष्ट्रीय पार्टी होके कि लालू यादव के यहां से भिंगा हुआ, मैं लिटररी नहीं कर रहा हूं, कहावत की जूता खाने के लिए भी तैयार है, अब उसको कोई क्या बिगाड़ लेगा। अब 2 दे दे लालू, 4 दे दे लालू, 6 दे दे लालू, चलिए अब लालू के रहमो करम पर ही है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी इस खबर पर जो है हमारे साथ चर्चा करने के लिए। और बिहार के जो समीकरण मौजूदा वक्त में हैं उन्हें देखकर जिस तरीके से पंकज जी ने बताया कि जो 40 में से सिर्फ 5 सीटें जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, उनका भविष्य इसमें क्या ही हो सकता है। ये गठबंधन बना रहे या फिर बिखर जाए, टूट जाए, उसके बावजूद भी एनडीए गठबंधन पर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। और साथ ही अगर बिहार में गठबंधन टूटता है और एक और राज्य ऐसा बनता है तो कोई बहुत ज्यादा हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन बिहार में लोकसभा चुनाव तक चल पाएगा या फिर उससे पहले ही यह बैसाखी पकड़ लेगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।